गद्दार कैसे कहा क्या था बाबा साहब के विषय में? हाँ, कितना बड़ा गद्दार आदमी है वो, देशद्रोही है वो। कौन? वो है अमित शाह। अमित शाह बिल्कुल देशद्रोही। बाबा साहब का नाम लिए भीमराव अंबेडकर जी का, जब तक वो नाम नहीं लेंगे इनकी राजनीति आगे बढ़ेगी नहीं। गुलाम था जिसमें उसका राम और जिसका ब्रह्मा विष्णु सारे देवता उसके गुलाम थे। उसी बाबा साहब की देन से उसके राम भी आजाद हुए, वो भी आजाद होकर कुर्सी बैठा है। गद्दार कैसे कहा क्या था बाबा साहब के विषय में? हाँ, कितना बड़ा गद्दार आदमी है वो, देशद्रोही है वो। कौन? वो है अमित शाह। अमित शाह बिल्कुल देशद्रोही है अमित शाह। जो नुचुआ ना है, क्या बोलते हैं, बहुत गुस्सा में अमित शाह में, लेकिन रक्षक ना है, भक्षक है। देश के रक्षक ना है, भक्षक है। भाजपा वाले तो कहते हैं बहुत बड़ा काम कर भाजपा वाले भाई कहबे करी है, लेकिन हमारे लोग ना कह सके, कभी जिंदगी में ना कहा। हाँ, बहन जी कैसन शासन ना करे कि न किए बा न करी। मायावती जैसन राशन के कोई शासन नहीं किया है बहन जी जैसा। हाँ, क्या काम उनको बड़ा उनका बहन जी का बहन जी के काम जाएगी, लखनऊ में देखा, दिल्ली में देखा, और जगह देखा, आजमगढ़ में देखा, और क्या बढ़िया बहन, और क्या सबको एक घाट पानी पिया होता है इनके, कि नहीं ना कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। ये बात ना रहा बहन जी में। बहन जी जो है एक निगाह सबको देखती थी। हाँ, और इनके में जो है तो हिंदू है हो, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजत है और कुछ खोजत है, नहीं सब काव है। ये सब आपस में भाईचारा ना बल्कि दुश्मनी है। अपमान करो बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब का नाम लेकर के तुम जो अपमान कर रहे हो, तुरंत इस्तीफा दो। तुम उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं। उनको तो उस घाट का पानी पीना होगा। नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग ये धरने को जो है रोकेंगे नहीं, जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अमित शाह अब से भी अपने होश में आ जाएं। अगर ईश्वर का नाम लेने से 7 पुष्ट वो अब स्वर्ग को जाता है, तो अमित शाह मंदिर में जाकर के पूरे भारत की रक्षा करें और पूरे भारत को स्वर्ग में पहुंचा दें। यही सबसे बड़ा कारण है। इनको बताइए। नाराज दिख रहे हैं आप जी, बहुत नाराज है सब। अरे भाई, नाराज तो कह तो रहे हैं, वो जहाँ राम का नाम ले मंदिर में और पूरे देश को स्वर्ग बना दे, उनकी क्या बात कर रहे हैं? हम तो उनके अनुयायी, हम बैठ करके वही हमारे भगवान, वही सब कुछ है, हम और किसी भगवान। चंद्रशेखर रावण ने कहा है। हाँ भैया, क्या कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सच्चाई तो ये है ना कि बाबा साहब एक ऐसे हीरे हैं कि उनका बिना नाम लिए इन लोगों की राजनीति आगे बढ़ेगी ही नहीं। अंबेडकर साहब का बिना नाम लिए? हाँ, बाबा साहब का नाम लिए भीमराव अंबेडकर जी का, जब तक वो नाम नहीं लेंगे इनकी राजनीति आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आज उन्हीं के संविधान बनाए हुए रास्ते पे सभी लोग चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? कितनी दूर से आप आए हैं? हम लोग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर से आए हैं, पैदल ही चल के आ रहे हैं। और आज जो बाबा साहब का जो अपमान किए मोदी शाह जी, हम उनकी बार बार निंदा करते हैं कि ऐसा शब्द उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि 7 बार उनको जीवन मिल जाता अगर भगवान का नाम लेते। हमारे पूर्वज कई वर्षों से, कई हजार सालों से वो गरीब के गरीब रह गए, उनका दिन नहीं बदला। जब बाबा साहब धरती पे आए तब जाके दलितों पिछड़ों का सम्मान बड़ा, सर उठा हुआ। और आज ये कहते हैं कि भगवान का नाम लो। भगवान तो पूछते पूछते सारे लोग, हमारे पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। और जो बाबा साहब ने किया हमारे लिए, वो दूसरा कोई भगवान नहीं है, न अल्लाह ने दिया है, न ईश्वर ने दिया है। जो भी कुछ दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। क्या आपका क्या कहना है भाई इस पर? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है। जो माननीय गृह मंत्री जी उस दिन भगवान स्वर्ग की बात कर रहे थे, हम उनको बताना चाहेंगे कि हमारे लिए स्वर्ग हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो दिया गया संविधान है, ये हमारा स्वर्ग है। और हम फिर कहना चाहते हैं कि शायद अमित शाह को यह भी पता नहीं है कि जिस राम के सहारे वो कुर्सी पर बैठा है, उस राम को ही बाबा साहब ने आजाद करवाया है। उसको पता है कई साल गुलाम था जिसमें उसका राम और उसका ब्रह्मा विष्णु सारे देवता उसके गुलाम थे। उसी बाबा साहब की देन से उसके राम भी आजाद हुए, वो भी आजाद होकर कुर्सी बैठा है। ऐसे लोग अगर बाबा साहब के अपमान करेंगे तो हम लोग किसी भी तरह से बूझ करेंगे, चाहे जमीन से उनको उठा करके लाना पड़े, कुर्सी से दिल्ली से उठा कर लाएंगे, सड़क पर पटके। अमित शाह की क्या औकात जो बाबा साहब का अपमान करे। बहुजन समाज पार्टी तत्पर है और हमारा दलित समाज जो बाबा साहब को जानता है, बाबा साहब को मानता है, जिनके
बदौलत आज जो सम्मान की जिंदगी जी रहा है वो हमारे मिटने के लिए भी तैयार है। और अमित शाह को उसकी औकात बता ना रब ने दिया है ना पैगंबर ने दिया है, जो भी कुछ दिया हो अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, अगर अमित शाह को कुछ बोलना था तो होश में रहकर बोलना चाहिए था। इस दबे कुछ ने गरीबों को जो भी कुछ दिया है परम कुछ बाबा साहब ने दिया है। हम लोगों के दलितों के पिछड़ों के भगवान बाबा साहब हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान तो राम है। ऐसा कुछ नहीं है। राम जी को आजाद कराने वाले यही बाबा साहब का द्वारा लिखित संविधान है। राम को आजाद करवा दिया, एकदम आजाद किए। कैसे कैसे जरा बताइए। अभी देखिए अयोध्या की जो मंदिर पर भगवान रामचंद्र जी की फैसला आया है वो संविधान के द्वारा आया है, बाबा साहब द्वारा लिखित। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी वाले संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? एकदम कर रहे हैं। अच्छा, आप आज बताइए। अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने 6 बार क्या आपने लिया है? अमित शाह सर्व करो सर, क्या बोल रहे हैं बताइए। अमित शाह जो उन्होंने बाबा साहब को 6 बार कहा है कि इतना अगर नाम भगवान का लिया जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, तक स्वर्ग में चले जाए। ये बात उन्होंने बाबा साहब क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्यों बोला? आपको क्या लगता है क्यों बोला उन्होंने ऐसा? है क्यों बोला अमित शाह जी ने ऐसा? क्यों बोला? बाबा साहब के विरोध में बोला। और विरोध में बोला। हाँ। और आप अब उनका विरोध करने यहाँ पर आए? जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। अमित शाह को इतना शर्म करना चाहिए कि जो हमें अधिकार, उनको भी अधिकार दिए हैं, हमारे समाज को अधिकार दिए हैं, तो उनको शर्म करना चाहिए हमारे महान पुरुष के बारे में ऐसी बातें बोलने के लिए। उन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हाँ जी, इस्तीफा देना चाहिए अभी और तत्काल। अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, फिर गृह मंत्री कौन होगा? गृह मंत्री किसी और को बना दे, वो हमें मंजूरी है। लेकिन उनका बयान जिस तरीके से आया है, उनका बयान गलत है। हमारे समाज के लोगों ने कहा उनका बयान गलत है। मैं खुद कह रहा हूँ उनका बयान गलत है। क्या था बयान? उनका बयान था हमारे बाबा साहब के सम्मान में अगर तो आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान नहीं कर सकते हैं। उनका अमित शाह जी का बयान क्या था? अमित शाह का बयान यही था। मैं तो उन्हें अमित शाह कह रहा हूँ, अमित शाह जी नहीं कहूँगा। जो हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं देते हैं मैं उन्हें कैसे सम्मान दूँ? उनका बयान यही था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या मतलब बनता हमारे महापुरुषों की ऐसी बेइज्जती करते हुए? जो उन्हें अधिकार दिया उनकी बेइज्जती करते, उनको शर्म नहीं आई? काफी नाराज हैं आप? हाँ, एकदम नाराज है भैया। और आप चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें अमित शाह? हाँ जी। अभी आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? हम रहेंगे अभी जब तक यहाँ रैली रहेगी तब तक रहेंगे। तब तक रहेंगे। जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। और हम लोगों की मांग है कि नरेंद्र मोदी जी कि इनसे अपने मंत्रिमंडल से हटाएं इनको, तभी हम लोगों को संतोष होगा। क्योंकि बाबा साहब का अपमान ये दलित नहीं सहेगा, न दलित पिछड़ा नहीं सहेगा। इसलिए भारत में किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, सम्मान सबका होना चाहिए। आप राम को लाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप राम को लाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आपका राम का नाम लेने से सात पीढ़ी अगर स्वर्ग चली जाए तो अच्छी बात है। हम तो बाबा साहब का ही नाम लेंगे जिससे हमें आज जीने और रहने का अधिकार मिला। हमारे लिए तो बाबा साहब ही भगवान है, उनके लिए राम होंगे, हमारे लिए बाबा साहब और अम्बेडकर। बाबा साहब का सम्मान। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, यार अमित, एक अमित शाह ने बयान दिया विरोध में, एक अमित क्या करने आया है यहाँ पे? हम बाबा साहब के सम्मान में आए हैं। सम्मान में? अमित साहब माफी मांगो। अमित साहब माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे। नहीं मांगेंगे तो हम लोग यहीं अड़े रहेंगे जब तक माफी नहीं मांगेंगे। क्या राय है आपकी अमित शाह ने जो, पहले तो बताइए अमित शाह जी ने बयान क्या दिया था? अमित शाह बोले हैं कि जितना तुम लोग भगवान बाबा साहब करते हो, अम्बेडकर करते हो, उतना भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग में जाते। तो कहाँ है स्वर्ग? है कहीं? हमारे लिए बाबा साहब ही स्वर्ग है। और इन्होंने हमारे समाज को कीचड़ से उठाकर गद्दी पर बैठाने का काम किया है। तो हमारे लिए और कोई भगवान पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण जी? श्रवण, अभी जब आए हैं आप जी, अमित शाह ने जो बयान दिया, क्यों, क्या लग रहा है आपको कि अमित शाह ने जो बयान दिया है, गृह मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, लोकसभा में उन्होंने बयान दिया है, चंद्रशेखर रावण ने उन पे उसके लिए उन्होंने बोला भी कि ये सही नहीं है और भगवान राम उनके लिए भगवान होंगे। चंद्रशेखर रावण ने यह कहा कि हमारे लिए तो भगवान अम्बेडकर है। आपकी क्या राय है? हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया है कि लोकसभा में वही जो भी हो, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों अलग अलग। उन्होंने कहा है कि आप अम्बेडकर इतना करते हैं, अगर इतना लोग भगवान का नाम ले तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारे लिए 500 सालों से
हमारे 100 सालों से इन्हीं लोगों का राज था ना। किन लोगों का? आर्यवर्त हाँ। आर्यवर्त की थे, आर्यवर्त की था। मगर उसके बाद बाबा साहब ने जब संविधान बनाया सबका सबका सम्मान कर दिया। मगर आज बाबा साहब के सम्मान में कोई चलने नहीं दे रहा है। मोदी आदित्यनाथ योगी अमित शाह ये लोग बस बहला रहे हैं, बहलना नहीं है।